हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रोहित गुप्ता। आज एक ज़रूरी विषय पे आपके साथ चर्चा करूंगा। आपने इस साल जुलाई में जो सिम पोर्ट के बारे में न्यूज़ तो सुना ही होगा, जब प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने टैरिफ रेट करीब 10 से 25% तक हाइक किए थे, तो करीब 1 करोड़ लोगों ने बीएसएनएल में पोर्ट कर लिया था, क्योंकि उनका टैरिफ प्लान अब महंगा प्राइवेट कंपनियों का हो रहा था। लेकिन जब यही बात पुरानी बीमारियों के इलाज में आती है, तब हम आर्थिक और शारीरिक दोनों तरह से नुकसान उठाते हैं जीवन भर। लेकिन तब हम इस बारे में क्यों नहीं सोचते? जब होम्योपैथी और अंग्रेजी दवाओं के बनाने का खर्च लगभग एक समान होता है, सिर्फ फ़र्क होता है पैकिंग और एमआरपी का, जो पहले से वो फिक्स करके भेजते हैं, नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दोनों की सेम ही होती है। तो फिर क्यों हर महीने कम से कम 4 से 5 हज़ार की दवा, ये 10 से 20 हज़ार तक भी बड़े केसेज में जो होते हैं वो ये अमाउंट जाता है, वो जीवन भर इतनी महंगी महंगी दवाएं खरीद के खाते हैं, और जिसके ज़्यादा दिन चलने के बाद धीरे धीरे उसके दुष्प्रभाव की वजह से वो बीमारी भी जटिल होती चली जाती है, जो कभी ठीक नहीं होती। अंत में या तो मृत्यु हो जाती है, ज़्यादातर केसेज में यही होता है, या फिर मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर होते हैं। और ये नई बीमारियां उसके साइड इफ़ेक्ट के बनने की वजह से होते हैं ये सारी चीज़ें। जबकि पुरानी बीमारियों और बड़ी बीमारियों के इलाज के खर्च के तुलना में होम्योपैथी में आधे से भी कम खर्च में इलाज हो जाता है, जिसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होता, क्योंकि ये 100% प्राकृतिक दवा होती है। लेकिन फिर भी लोग जीवन भर इतनी महंगी महंगी दवाएं खाते हैं, अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार का आर्थिक स्थिति खराब कर लेते हैं, जानते हुए कि उन दवाओं को खा के वो कभी ठीक नहीं होंगे। फिर भी वो एक झूठे विश्वास, झूठी आशा के साथ उन दवाओं को खाते हैं। जबकि होम्योपैथिक इलाज और उसकी दवाएं जब किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के अंडर में चलती हैं, तो एक सीमित खुराक में, एक फिक्स पोटेंसी में उन दवाओं को सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड उसकी डोजेज फिक्स करके जब दी जाती हैं, तो होम्योपैथिक दवाओं का कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होता है, जो जेनेरिक दवाएं होती हैं। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि प्रेस्क्रिप्शन मिल जाए या फिर डायरेक्ट खरीद के मार्केट से खा लें, तो कभी ठीक नहीं होते, क्योंकि उनकी आदत है पैसे बचाने की, और वो अपने इलाज के मामले में इतने लापरवाह होते हैं कि कुछ पैसे बचाने के चक्कर में वो इतनी ज़्यादा मात्रा में कुछ दवाओं का सेवन कर लेते हैं, जिसके बाद में दुष्परिणाम होते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है कि ये हो क्यों रहे हैं। तो यहाँ पे यही बताने का मेन मकसद था कि कभी भी होम्योपैथिक दवा का सेवन करिए तो आप डॉक्टर से ही लेके करिए, क्योंकि वैसे भी इसमें जीवन भर कोई इलाज चलता नहीं है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड बीमारियों में इलाज लंबा खिंचता है, लेकिन जीवन भर कभी किसी का नहीं चलता है। और साथ ही साथ आपकी इससे इम्यूनिटी भी इम्प्रूव होती है, जिससे आपका नेचुरल तरीके से हेल्थ भी रीस्टोर होता है। ऑलरेडी इस पे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, हेल्थ टिप्स एंड पब्लिक अवेयरनेस में, जिसमें आपको ये बताया गया है कि सालाना एक होम्योपैथिक इलाज और दूसरा अंग्रेजी दवाओं के इलाज के खर्च में कितना अंतर आता है और आपकी कितनी बचत होती है।